Okay, very quickly, Elvisha current feelings. 10 of Cups, Page of Cups, the Sun, 8 of Pentacles, Four of Pentacles, Knight of Swords एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी मुझे दिखाई दे रहा है एल्विशा के केस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो इन दोनों के बीच में अभी जो भी हो रहा है वो एंडिंग किसी भी बात को लेकर हो सकती है। लेकिन अगर कोई सपोज कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर किसी किस्म का आर्ग्यूमेंट हुआ होगा और जिस वजह से एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप हुआ या फिर बातें करनी बंद हो गई या ऐसा कुछ हुआ है, तो ये एक सीरियस मामला तो बिल्कुल नहीं है इन दोनों के बीच में। ये ऐसा है कि कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आप बात करना बंद कर देते हो या फिर अपने अपने कामों में लग जाते हो। लेकिन जैसे ही आप रियलाइज़ करते हो कि थोड़ा सा जैसे आप चिल्ड आउट हो जाते हो और अपने कामों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हो, तो आपको अचानक से ऐसा लगता है कि मसला इतना भी कोई सीरियस नहीं था जिसके लिए इतना बड़ा मुंह फुला के बैठने की ज़रूरत है, राइट। तो कहीं ना कहीं एहसास होता है कि आप अपनी ही बातों को किसी न किसी किस्म से कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं, ये सोच के कि ऐसा करके आखिर क्या हासिल हुआ, और आप सोचते हैं कि ये सब चीज़ें करके आखिर आपको मिलती है तो क्या मिलती है। अकेले में, तन्हाई में, वो अकेलापन, वो उदासी, वो मायूसी मिलती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करना क्या ज़रूरी था? क्या दिल खोल के बात करना बुरी बात है, या दिल खोल के बात कर देंगे तो क्या हमारा कोई हमारा हम कोई कम दिखने लग जाएंगे, या फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी या समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा है तो इंसान सोचता है एक छोटी सी माफ़ी से ही अगर सब कुछ हो सकता है तो वाई नॉट। तो इन लोगों को अभी ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि एक तो अपनी ज़ुबान पे थोड़ा सा लगाम देना चाहिए, और अपने ज़िंदगी के फैसले इतने ज़्यादा एग्रेशन में जब रहते हैं तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके पछतावा होता है। दोनों में से कोई एक अगर थोड़ा सा फिज़िकली अनफिट है तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कोई दोनों में से एक या कोई कोई किस्म की जैसे सिकनेस है या बीमार हो गए या किसी किस्म की परेशानी, फिज़िकल परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा हो रहा है। और फाइनेंशियल क्रंच भी शायद आया होगा, तो दोनों में से किसी एक को ऐसा भी हो सकता है। तो बहरहाल अगर इनके फीलिंग्स की बात करें तो ये दोनों पॉजेसिव है, एक दूसरे के लिए पॉजेसिव है, और छोटी मोटी गलती को माफ़ कर देना चाहते हैं अभी फ़िलहाल, ऐसा लग रहा है। सो बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए हमेशा, नहीं तो फिर क्या आप ऐसे डिप्रेशन में ही रह जाते हो। तो जब अकेले में रहते हैं तो इनको रियलाइज़ होता है कि ये जो भी किया है इनको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो एक वो जो वैसी फीलिंग आती है ना, जिससे मेरा कुछ ज़िंदगी का एक हिस्सा निकल चुका है। देखिए, आप इसको भले ही रोमांटिक रिलेशनशिप लो या ना लो, लेकिन हर बार इंसान अपनी फीलिंग सबको बताता नहीं है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है आपको पता नहीं है। अगर वो ऐसा फील कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू करता है उस इंसान को। तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ज़रूर हो सकता है। अब वो कैसा है ये दोनों ही जानते हैं, लेकिन यस, लूज़ आउट तो नहीं करना चाहेंगे एक दूसरे को। हाँ, आपस में ऐसे झगड़े फसाद, छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स तो होती रहेगी, छोटे मोटे ब्रेकअप्स भी होते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में छुपा रहता है कि माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को किसी न किसी किस्म से वैल्यू करते हैं। और अगर नहीं रहे हम एक दूसरे की लाइफ में, तो एक ऐसी फीलिंग आती, कोई कमी कमी सी वॉल्यूम वैक्यूम क्रिएट हो जाता, काइंड ऑफ ऐसा फीलिंग है इनको। तो थोड़ा सीरियस ही लग रहा है मुझे इनका मामला। सो विद दिस आई एंड माय रीडिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट येट। अगर आपने अनसब्सक्राइब किया है क्योंकि आप मुझसे नाराज़ हो गए तो फिर से सब्सक्राइब कर दो।
लाइक और शेयर करो वीडियो को। बाय गाइस।